जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्लास 10 में हमने पहला चैप्टर में आपको आर्थिक नियोजन नियोजन उसके बाद हमने और पूंजीवाद समाजवाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर, विभिन्न अर्थशास्त्रियों का क्या क्या मत रहा, किन्होंने क्या क्या बात बोला इसके बारे में, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बारे में। उसका बाद पढ़ेंगे हम लोग आर्थिक नियोजन, उसका बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या तो ये योजना आयोग, उसका नाम कैसे बदल गया, नीति आयोग कब बदला, उसका पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, और उसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे कोर बैंक प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास में अंतर। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर, तो हमने आपको पहले बोला आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में जो अंतर है वो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दिया है। श्रीमती उर्सुला हिक्स ने अलग दिया है, मेडिसन ने अलग दिया है। ठीक ना, मतलब कि मेडिसन के अनुसार ये क्या, मेडिसन के अनुसार अर्थशास्त्री एक मेडिसन थे, उनके अनुसार जो परिभाषा दिया गया आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में, तो सटीक परिभाषा माना जाता है, सटीक परिभाषा माना जाता है, इसलिए हमने इसको लिखा। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि धनी देशों में, ठीक ना, इन्होंने कहा कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या कहलाता, आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर, धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या कहलाता, आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। जबकि निर्धन देशों में, निर्धन यानी कि गरीब देशों में आय का बढ़ता स्तर क्या कहलाता है, आर्थिक विकास का सूचक होता है। इसका विकास का सूचक होता है, आर्थिक विकास का सूचक होता है। तो ये अंतर किन्होंने दिया, तो ये अंतर दिया अर्थशास्त्री मेडिसन ने, अर्थशास्त्री मेडिसन। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यह कहा कि जो देश पहले से धनी है, जो देश पहले से धनी है, अगर उस देश में पैसा का आय सालाना बढ़ते जा रहा है तो वो आर्थिक वृद्धि कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आर्थिक वृद्धि। लेकिन जो देश निर्धन यानी कि गरीब है, उस देश में अब सालाना आय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो देश क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास। तो आप अंतर समझ गए कि धनी देशों में, कौन से देशों में, धनी देशों में आय का यानी कि कमाई का बढ़ता हुआ स्तर क्या कहलाता है, आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। और निर्धन देश में, कौन से देश में, निर्धन देश में आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास का सूचक कहलाएगा, आर्थिक विकास क्या कहलाएगा, सूचक कहलाएगा। ये बात किन्होंने बोला, तो ये बात बोला अर्थशास्त्री मेडिसन के अनुसार। ठीक है, तो ये अंतर याद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक हम लोग का वो है योजना आयोग या नीति आयोग। योजना आयोग या नीति आयोग। योजना आयोग क्या, तो भारत में संसाधनों को नियोजित रखने के लिए, भारत में संसाधनों को नियोजित रखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए जो एक आयोग बना उसका नाम था योजना आयोग। क्या था, योजना आयोग। क्या नाम था उनका, तो उसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम था, योजना आयोग, योजना आयोग। अब बात रही योजना का गठन कब हुआ, तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1900 योजना आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। हर साल ये मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1950। ठीक, अगला क्वेश्चन इससे पूछता है दोस्तों कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो हम बता दें दोस्तों, योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है देश का प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन और ये पूछता है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था,
योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हमने बोला योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? वही योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष होगा। तो हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए हमारे देश में योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? तो वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर ऐसे पूछेगा तो योजना का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश का प्रधानमंत्री। अच्छा, वर्तमान में कौन? वर्तमान समय ठीक है। वर्तमान समय में देश का वर्तमान समय में योजना का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में योजना का जो पदेन अध्यक्ष है दोस्तों वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दामोदर दास मोदी। वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश का प्रधानमंत्री है। इसलिए वर्तमान समय में जो योजना आयोग का अध्यक्ष है वो कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, इतना बात आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद हमने देखिए बगल में लिखा नीति आयोग। क्या रखा? नाम लिखे हैं नीति आयोग। तो योजना आयोग का ही नाम बदल क्या दिया है? नीति आयोग। योजना आयोग का ही नाम क्या बदल दिया है? नीति आयोग। तो क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग किसका रूप है? तो नीति आयोग योजना आयोग का रूप है। नीति आयोग योजना आयोग का रूप है। ठीक है, यह कब बदला गया था? तो यह बदला था दोस्तों 2014 ईस्वी। 2014 ईस्वी। ठीक है, 2014 में योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कब किया गया? तो 2014 में। योजना आयोग को बदल कर नीति आयोग कब किया गया? तो 2014 में। 2014 में। तो इतना बात आपको इससे रिलेटेड याद है, हर साल इससे क्वेश्चन मिला। ठीक है, पहला बात क्या है कि योजना आयोग का गठन। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देश का प्रधानमंत्री। प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। योजना आयोग का दूसरा नाम नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग कब बना था? 2014। ठीक है, इतना बात याद रखना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना क्या? ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना योजना आयोग के बाद बनाई गई थी। ठीक है, देखिए योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 जून 1950 को, उसके बाद से ही पंचवर्षीय योजना शुरू हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि अगर सरकार कोई नियम कानून लगाता है, ठीक है, या किसी संसाधन में अपना पैसा लगाता, उसका विकास हुआ या नहीं हुआ, या विकास हुआ तो कितना हुआ, या घाटा लगा तो कितना लगा, इसके लिए या इसी का आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए क्या बनाया गया? तो वो बनाया गया पंचवर्षीय योजना। क्या बनाया गया? पंचवर्षीय योजना। मतलब ये है कि हर 5 साल में तहकीकात किया जाता है कि हमने जो नियम कानून बनाए, ये योजना तैयार किया, उसमें नफा हुआ या नुकसान हुआ, या नफा हुआ तो कितना हुआ, नुकसान हुआ तो कितना हुआ। ये कौन बनाता है, कौन बताता? तो ये पंचवर्षीय योजना के तहत हमको जानकारी मिल जाती है। पंचवर्षीय योजना के तहत हमको क्या मिल जाती है? जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था दोस्तों वो चला था 1951 से 1956 तक। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था दोस्तों वो चला था 1951 से 1956। 1951 से 1956। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे ये तो प्रथम है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पूछता है आपका आपसे 11वीं इसलिए पूछता है क्योंकि आपका जो किताब छपा हुआ 2008 में छपा हुआ। ठीक ना, तो 2008 में जो छपा हुआ है इसलिए 11वीं इसलिए पूछता है क्योंकि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना चला था दोस्तों वो चला था 2007 से 2012 तक। ठीक है, इसलिए ये पूछा जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012। अब इसे आप निकाल सकते हैं। अगर 12वीं पूछेगा दोस्तों कितना कर देंगे आप? 2012 से 2017 कर देंगे। अगर आपसे 13वीं पूछे तो 2017 से 2022। 2017 से 2022।
अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है 2017-2022, 2017-2022, ठीक है। तो ये बात हो आपका किसका, तो पंचवर्षीय योजना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे का आपका टॉपिक है दोस्तों वो है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। शॉर्ट में इसका नाम है एनडीसी, एनडी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब ये क्या, ठीक है। तो योजना आयोग बना, पंचवर्षीय योजना बना, ठीक है। तो योजना आयोग केंद्र सरकार में बनता है, योजना आयोग केंद्र सरकार में बनता है, लेकिन वो लागू तो पूरे जगह होता है। तो इसीलिए हर राज्य में सही तरीके से इसको चलाने के लिए, हर राज्य में योजना आयोग को सही तरीके से चलाने के लिए नया जो विभाग का गठन किया, उसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद राज्य स्तर पर यह काम करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का ही काम राज्य स्तर पे करता है। कहाँ करता है, राज्य स्तर पे। कहाँ करता है दोस्तों, तो राज्य स्तर पे। इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ दोस्तों 1952 में, ठीक है। 6 अगस्त 1952 में, 6 अगस्त 1952 में क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ दोस्तों, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को याद रखिएगा, ठीक है। और योजना का 15 जून 1950। उसके बाद पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। कौन होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री। इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो है कोर बैंकिंग प्रणाली। ये कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, हम इसको बिठाएंगे। तो लास्ट टॉपिक है दोस्तों आपका कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। ये आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, ठीक है, इसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब यानी बिना लेट की, बिना विलंब के पैसे का लेन देन बैंक के माध्यम से करता है, तो बैंक की इस प्रणाली को ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। जब आपके घरों से और भी लोगों के घरों से जब भाई या पिताजी या बहन बाहर कमाने के लिए जाते हैं, दूसरे स्टेट कमाने के लिए जाते हैं, जब वहां से पैसे का ट्रांसफर किया जाता है वो कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। वहां से जो पैसे का ट्रांसफर किया जाता है वह कोर बैंकिंग प्रणाली से किया जाता है। देखिए अगर हम बात करते तो रात को अगर पैसा भेजता दिया देखते हैं हमारे बैंक में पहुंच जाता, सुबह भेजे तो सुबह पहुंच, मतलब ज्यादा समय नहीं लगता पैसा पहुंच, ज्यादा समय पैसे को पहुंचने में लगता है। जैसे देखिए दूरी की बात करें, दूरी बहुत ज्यादा होता है, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई चेन्नई, तो कोई दिल्ली, तो कोई गोवा, इतने दूर दूर जगहों पे काम करते हैं, लेकिन पैसे का जब ट्रांसफर करता है तुरंत हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो परिभाषा इसका होता है जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब किए पैसे का लेन देन बैंक के माध्यम से करता है, तो बैंक की इस प्रणाली को ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जब एक व्यक्ति एक स्थान से, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पैसे का लेन देन बिना विलंब के बैंक के माध्यम से करता है, बैंक के
माध्यम से करता है तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। तो ये हो गया आपका परिभाषा दोस्तों, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब किए पैसे का लेन देन बैंक के माध्यम से करता है तो बैंक की इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो आज दोस्तों यही तक रहने देते हैं, इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।